बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब में सलमान हैदर आपके सामने। उम्मीद करता हूँ पाक परवरदिगार ने आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। कुछ मिक्स अपडेट्स हैं, जो हैपनिंग्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। क्रॉस चेक्ड हैं, वेरीफाइड हैं। रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ, वफ़ा न्यूज़ है, रॉयटर्स है और I24 है जी। इनका क्रॉस चेक मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कुछ अपडेट्स यरूशलेम पोस्ट से भी हैं और आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने आपको बताना था कि फ़लस्तीन के अंदर कैदी जो है ना, जेलों के अंदर कैदी, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना शुरू कर दिया और आलमी मीडिया ने तवज्जो उस तरफ मबजूल कर दी है। एक अपडेट। दूसरी मैंने आपको बतानी थी कि IDF ने अपनी नाकामी का एतराफ़ किया है हमास के कमांडर इन चीफ की हलाकत के हवाले से। उन्होंने कहा एक शख्स को 9 जिंदगियां मिली हैं। इस कमांडर इन चीफ का मैंने आपके साथ तारुफ ज़रूर करवाना है, जिसने इस टाइम बेस पकड़ी हुई है। इसराइल की माएँ अपने बच्चों को डराती हैं उस कमांडर इन चीफ के इक़दाम की वजह से और उसके हमलों की वजह से। और एक शख्स को 9 ज़िंदगियाँ कैसे मिली, ये टॉपिक है जी, ये मैंने आपके साथ शेयर करना है जी। इसके अलावा डॉक्टर ऐमन अल अबूऊफ़ और उनके घर के 12 अफराद एक हमले के अंदर शहीद हुए हैं जी, और ये हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट थे। उनकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, असलहे के डिपो को उड़ाए जाने से मुतल्लिक इसराइल कह रहा है कि जी हमने हमास के एक असलहे के डिपो को उड़ाया, और साथ साथ रिहायशी इलाकों के अंदर ये असलहे का डिपो था, उसकी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और साथ साथ मैंने आपको बताना है कि इमदाद मुसलसल रोकी जा रही है। चंद घंटों का फ्यूल रह गया है बिजली की सप्लाई से मुतालिक। चेस के गज़ा का तमाम इलाका अंधेरे के अंदर डूबा हुआ है। अद्वियात नहीं पहुँचाई जा रही। मिस्र की जानिब से कोशिश तो है, लेकिन उसका किरदार भी दो रुखी हुआ है। इस हवाले से मेरे पास प्रूफ्स भी हैं, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। अद्वियात नहीं पहुँच पा रही, लैब धमाके से तबाह कर दी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर और बिल्डिंग और स्पेशली खुराक के हवाले से बहुत ज़्यादा फुकदान इस वक्त चल रहा है, और मुस्लिम उम्मा बेगैरती की हद तक खामोश इस वक्त नज़र आ रही है, सिवाय चंद एक ममालिक के। ऐसे मौके पर एक नई आवाज़ थी, मलेशिया की आवाज़ बुलंद हुई है, वो मैंने आपके साथ डिटेल बतानी है इसी वीडियो के अंदर। उस मलेशिया की आवाज़ में मलेशिया ने इसराइल के ख़िलाफ़ एक तगड़ी आवाज़ दी है। वो उसका महरक़ात क्या है कि वो असल स्टेटमेंट क्या थी इसराइल की, जिसके बना पर ये तमाम चीज़ें सामने आई। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैंने इस वीडियो के अंदर बतानी थी, वो बतानी थी कैप्टन योनाथन शपीरा जी, ये इसराइल के फ़ाइटर प्लेन के पायलट हैं, और इन्होंने एहतजाजन इसराइल की एयरफोर्स को छोड़ा, और क्या कह के छोड़ा, और इसराइल के असल चेहरे से पर्दा जो हटाया ना, वो ये कप्तान साहब हैं। ये डिटेल मैंने आपके साथ शेयर करनी है, तो मैं सबसे पहले आपसे आगाज़ कर लेता हूँ इस टॉपिक से कि अब तक हुए वाले नुकसान से मुतल्लिक। 230 शहीद हुए जी, 1700 ज़ख्मी हो चुके हैं, और ज़ख्मी में मासूम बच्चे भी शामिल हैं, औरतें भी शामिल हैं। एक डॉक्टर ऐमन अबू औफ हैं जी, उनके फैमिली के 12 दीगर अफराद, उनके घर पर मिज़ाइल हमला किया गया, और उस मिज़ाइल हमले में न सिर्फ वो शहीद हुए बल्कि 12 फैमिली मेम्बर्स शहीद हुए। और ये इंचार्ज थे जी हस्पताल के, और जिनको ये निशाना बनाया गया। और इसराइल इससे मुतल्लिक कह रहा है कि 36 मिज़ाइल हमले किए गए हैं जंगी जहाज़ों से, और इन 36 पिछले चंद घंटों की मैं बात कर रहा हूँ, 36 मिज़ाइल हमले किए गए हैं, जिसके अंदर इस डॉक्टर को निशाना बनाया गया। चाहे इसके कि वो इस डॉक्टर के निशाना में से कह रहे हैं कि घर के अंदर असला रखा हुआ था और हमास के लीडर्स और अहम कारकुन यहाँ छुपे हुए थे, ऐसी कोई ख़बर नहीं थी। यहाँ नुकसान पहुँचा। अच्छा जी, हमास कमांडर से मुतल्लिक मैंने आपको बताना है जी। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ हैं जी, अल कासिम ब्रिगेड के सरबराह। इन्होंने आज तक पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी, 90s से पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी। इनका सिर्फ ऑडियो मैसेज जाता है, और हालिया ऑडियो मैसेज में उन्होंने कहा था कि इसराइल की ईंट से ईंट बजा देंगे, इसराइल के एक एक बच्चे को आराम से सोने नहीं देंगे अगर शेख जर्रा के इलाके से इसराइल के नापाक कदम ना निकले।
उसके बाद पूरी इजरायली ताकत ने इस शख्स को मारने के लिए 9 हमले किए। टनल्स को उड़ाया, रहायशी इलाकों को उड़ाया, और किस किस जगह पर हमला नहीं किया। लेकिन ये हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ जो अल कासिम ब्रिगेड के सरबराह हैं, वो महफूज रहे हैं। जितने वीडियो मनाजिर हैं उनके, वो ब्लैक एंड वाइट और सेमी कलर्ड उनकी पिक्चर्स हैं। फ्रेश उनकी तस्वीर आज तक किसी ने नहीं देखी। ये वो इतना बड़ा थ्रेट है, इतना बड़ा थ्रेट है, जो अभी तक इसराइल की एक भी बड़ी कामयाबी में शुमार नहीं हो सका। ठीक है जी। इंसाफ की स्पेशलिटी क्या है, ये मैंने आपको बताना जी। ये टनल सिस्टम जिस बंदे ने इजाद किया ना, उस मौजद का नाम है मोहम्मद दाइफ। इस टनल सिस्टम ने इजराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों की ताकत में इजाफा किया है। इस टनल सिस्टम ने 2 दहाइयों के अंदर अंदर फ़लस्तीनियों को मजबूत किया है। इसका सुराग क्या है, कहाँ से शुरू होता है, कहाँ ख़त्म होता है, नो बॉडी नोज। ये जो कहा जा रहा है ना कि ऐसे 3,000, 30,000, 60,000 जो इसराइल अंदाजे मार रहा है कि मिसाइल के बैरेजेस उनके पास हैं, और हमास जिसको कह रहा है कि अभी तो ये हमारा नया स्टॉक ही इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो तमाम इन्हीं अंडरग्राउंड टनल्स के अंदर मौजूद है। और इस टनल का जो मौजूद है वो मोहम्मद दाइफ साहब है जी, अल कासिम ब्रिगेड के कमांडर। और साथ साथ उनकी दूसरी और स्पेशलिटी है, सुसाइडर्स जो ड्रोन्स टेक्नोलॉजी है ना, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले ये हैं। और उसके लिए उन्होंने पूरी ब्रिगेड बनाई है जो चारों तरफ से इसराइल के ऊपर हमला कर रहे हैं, इसराइल के वस के अंदर हमला कर रहे हैं। तो ये एक वो डरावना ख्वाब है इसराइल का जो शर्मिंदा ताबीर नहीं हुआ है अभी तक। ये मैं नहीं, ये इजरायली बैनर्स, इजरायली खैमों के अंदर से मैं आपको आवाज़ें बता रहा हूँ। ये इतनी बड़ी फतह है कि अभी तक मेन कमांडर को निशाना नहीं बनाया जा सका। अच्छा जी, वेस्ट बैंक में जी दर्जनों फ़लस्तीनी हिरासत में लिए गए हैं जी। और इसराइली जो IDF फोर्सेस है और जो पुलिस है, उन्होंने इनको हिरासत में रखा हुआ है, उनको नहीं छोड़ा जा रहा। जेलों में कैद फ़लस्तीनी जितने भी हैं ना, इसराइल की जेलों में कैद, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। और उनकी भूख हड़ताल का ये है कि ये खामोश आवाज़ है, लेकिन ये जेल की दीवारों से बाहर निकल गई और इंटरनेशनल मीडिया ने इसको ऑब्ज़र्व करना शुरू कर दिया है। ये एक और एहतजाज है। अच्छा, इसके अलावा खुराक की कमी है, सप्लाई इसराइल नहीं होने दे रहा इस टाइम। ठीक है, मेडिसिन्स नहीं पहुंच रही हैं, लैब्स को निशाना बनाया गया है, तबाह की गई हैं, सड़कें, अस्पताल तक पहुंचने वाली सड़कों में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है कि वहाँ तक कोई एम्बुलेंस नहीं पहुँच पा रही। एक अजीब व गरीब किस्म का इसराइल ने बदमस्त हाथी की तरह अपनी जो ताकत का इस्तेमाल किया ना आम पब्लिक के ऊपर, ये उसके निशान है जी। और इसके अलावा बिजली की सप्लाई, मैंने आपको बताया कि अगले 24 घंटे का सिर्फ तेल रह गया, तो बिजली की सप्लाई वैसे भी कम है और ये मज़ीद गज़ा अंधेरे में डूब जाएगा। मुस्लिम उम्मत में से लिप सर्विस ज़रूर है। मिस्र के जो डॉक्टर्स बाहर जाना चाह रहे थे इस फ़लस्तीन में, उनको रोका है, गायब किया है, ज़बरदस्ती गायब किया है। वो अफराद गायब हैं जो किसी ना किसी तरीके से कोई टेक्निक रखते थे मदद करने के हवाले से, वो गायब हैं। मिस्र के बहुत से इलाकों से ये रिपोर्ट हुआ है कि वो जबरी गायब हैं, वो छुपे में नहीं है, जबरी फोर्सेस इस्तेमाल की गई हैं। मिस्र वही है जिसने सबसे पहले इसराइल को तस्लीम किया था और अमन ट्रीटी उसके साथ साइन की थी। सबसे ज़्यादा हक मुस्लिम उम्मा में बताऊँ किसका है? मिस्र का है, जॉर्डन का है, जो साथ साथ जुड़े हुए हैं। लबनान अपने तय कोशिश कर रहा है, मिसाइल मार रहा है, सब कर रहा है, इनके पास नहीं है कुछ। ये कहाँ है? एक सवाल। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करनी थी और जो सबसे अहम और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो थी इसराइली पायलट। इसका नाम है, जिसके लिए आपने ये वीडियो देखी है, कैप्टन योनाथन शपीरा। इन्होंने इंतफादा 2003 के अंदर ना इन्होंने शिरकत की। इन्होंने कहा कि दरअसल, ये भी फ्रेश उनका इंटरव्यू है, उन्होंने कहा टेरर ऑर्गेनाइजेशन है इसराइल की फ़ौज। उन्हें कहा है ये वार क्राइम रन कर रही है और इन्होंने नहीं देखना होता कि फ़लस्तीनियों का क्या नुकसान हो सकता है। उनका ये दरअसल वो बचपन की ट्रेनिंग है एक एक यहूदी को
इसराइल के अंदर कि किस तरह कत्लो गारत गिरी करनी है। वो फ़लस्तीनियों के किसी तारुफ से ही वाकिफ़ नहीं है सिवाय उनको मारने के। ये इजरायली पायलट बोल रहा है। और जब उससे सवाल किया गया कि क्या आपने अपनी सोच के साथ किसी और को कैरी किया, तो उसने 2 दर्जन 24 पायलट से मुतलिक ने बताया कि उन्होंने जहाज़ उड़ाने से इनकार किया, ये फ़लस्तीनियों पर हमला करने से इनकार किया और उन 24 पायलट्स को नौकरी से फारिग किया गया। ये कोई और नहीं, इसराइली पायलट कह रहा है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि साथ साथ इसराइली मिलिट्री दरअसल वार क्राइम का हिस्सा बन रही है। ये एक अहम तरीन आपको मैंने अपडेट शेयर करनी थी और पूरी दुनिया का ना मीडिया ने इसको यूं फोकस किया इस बंदे को। असल चेहरा दिखा रहा है ना फोर्सेस का बंदा, उन्हीं की फोर्सेस का बंदा। उन्हें कहा इंतफादा ऑपरेशन में मैं खुद शरीक था, उसके बाद मैं लानत भेजता हूँ इसराइल की फ़ौज में शामिल होने पर। आखिरी चीज़ जो मैंने आपसे शेयर करी थी, मलेशिया ने फ़लस्तीनी भाइयों की हिफाजत का ऐलान किया है। मलेशियन सिक्योरिटी सर्विसेज ने अपने साइबर क्राइम विंग के थ्रू उन्हें पता चलाया है कि दरअसल फ़लस्तीन के बाहर जहां फ़लस्तीनी की नोट्स हैं, जिसमें मलेशिया के लोग भी शामिल हैं, जहां फ़लस्तीनियों ने पनाह ली हुई है और जो लीडर्स हैं, जिस तरह मैं इस्माइल हानिया बोलता हूँ, इस्माइल हानिया कतर में है। वजह क्या है कि जब कासिम सुलेमानी को शहीद किया गया था ना, तो कासिम सुलेमानी के जनाजे में शिरकत करने के लिए वो तेहरान गए थे और खामनाई से मुलाकात की थी। उसके बाद से वो फ़लस्तीन नहीं जा सके क्योंकि इसराइल ने उनको मारने का हुक्म दिया हुआ था, तो इसलिए वो कतर में पनाह ली हुई है। इसी तरह कई ऐसे हमास के जो लीडर्स हैं जिन्होंने पनाह ली हुई है मलेशिया के अंदर, उनसे मुतलिक उन्हें कहा है कि मलेशियन साइबर डिफेंस ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि मोसाद बैरून ममालिक में फ़लस्तीनियों को निशाना बनाएगा। इस सिलसिले में न सिर्फ ताकत का और हिफाजत का जितना इंतज़ाम है वो मलेशिया खुद करेगी। इसराइल किसी भी गलत फहमी का शिकार ना रहे। मैं आपको जो रेफरेंस दे रहा हूँ उसमें ज्यूइश न्यूज़ है, अल जज़ीरा है। ये तमाम रेफरेंस के साथ मैंने आपको ये वीडियो शेयर की, इस दुआ के साथ कि पाक परवरदिगार आने वाले चंद घंटे फ़लस्तीनियों के हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर करें। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। दरख्वास्त करूँगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि ये रिश्ता जो मेरा और आपका जुड़ा रहे। पाक परवरदिगार आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।